अगर आपको किसी बेरहम जंगल के बीच में छोड़ दिया जाए और चारों तरफ जहरीले सांप और हाथ में बस एक छोटी सी छुरी हो तो आप क्या करेंगे? बहुत लोग घबरा जाएंगे, लेकिन ये आदमी, इसका तो ये हर रोज़ का काम है। मिले बियर ग्रिल्स से, वो शख्स जो कुदरत के सबसे खतरनाक मौके को भी अपने फ़ायदे में बदल देता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये वो शख्स है जिसे कभी कहा गया था कि वो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे बियर ग्रिल्स का सफ़र, आर्मी से लेकर एवरेस्ट तक, टीवी शो से लेकर ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज तक, और जानेंगे वो कौन सी चीज़ थी जिसने इस आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवल एक्सपर्ट बना दिया। और लास्ट में मैं आपको बियर ग्रिल्स की ज़िंदगी के बारे में एक ऐसा राज बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। Okay, he's coming. Here you go. Come on. Come on. Okay, go. The antler I took from the dead reindeer to grip the ice. I'm showing you the best tips and techniques so you can make it out alive wherever you're stranded. Welcome to the jungle. एडवर्ड माइकल गिल्स यानी बियर गिल्स 7 जून 1974 को यूके में पैदा हुए। बचपन से ही बियर गिल्स एडवेंचर के शौकीन थे। उनके वालिद सर माइकल गिल्स भी एक पार्लियामेंट मेंबर रहे, लेकिन बियर को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका दिल तो सिर्फ एडवेंचर और सर्वाइवल के किस्सों में लगा रहता। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। उनका बचपन ज़्यादा लोगों की तरह ठीक ठाक ही था, लेकिन जब वो 21 साल के हुए तो उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। बियर गिल्स को माउंटेन क्लाइंबिंग का भूत सवार था। 1996 में वो ब्रिटिश आर्मी के साथ अफ्रीका के सफ़र पर गए, लेकिन एक ट्रेनिंग के दौरान उनका पैराशूट ठीक से नहीं खुला और वो ज़मीन पर गिर गए। पीठ की 3 हड्डियां टूट गईं। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन बियर ने हार नहीं मानी। वो 18 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उनका एक ही ख्वाब था, माउंट एवरेस्ट फतह करना। एक ऐसे शख्स के लिए जो बेड से उठ ही नहीं सकता, एवरेस्ट पर चढ़ना एक नामुमकिन सपना था। लेकिन बियर गिल्स ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा और हिम्मत हो तो कोई भी चोटी छोटी लगती है। 1998 में जब बियर गिल्स सिर्फ 23 साल के थे, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वालों में से सबसे जवान शख्स बन गए। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। एवरेस्ट फतह करने के बाद बियर का नाम पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। टीवी प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अप्रोच किया और कहा, क्या बियर आप टीवी पर आना चाहेंगे और अपनी एडवेंचर्स स्किल्स दिखाना चाहेंगे? 2006 में मैन वर्सेस वाइल्ड ने टीवी पर धूम मचा दी। ये शो इतना पॉपुलर हुआ, बियर गिल्स को सिर्फ एक यूरोप में नहीं बल्कि दुनिया के लोग पहचानने लगे। मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर गिल्स ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। कभी सफ़ेद बाघों से लड़ना, कभी जहरीले सांपों को जिंदा खाना, और कभी दलदल के बीच खुद को जिंदा रखने के लिए कीचड़ का पानी पीना। लेकिन ये सब दिखावा नहीं था, बल्कि बियर की असली ज़िंदगी का हिस्सा था। एक दफ़ा बियर गिल्स ने अलास्का की बर्फीली वादियों में 72 घंटे गुजारे बिना किसी मदद के। उस वक्त टेम्परेचर -30 डिग्रीज था, लेकिन बियर ने अपने सर्वाइवल स्किल्स से साबित किया कि इंसान अगर चाहे तो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी फतह कर सकता है। अगर आपको बियर गिल्स के ये कारनामे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो कमेंट में लिखें बियर द लेजेंड। देखते हैं कितने लोगों को बियर की ये डेयरिंग स्टंट्स पसंद आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बियर गिल्स की एक ऐसी सीक्रेट लाइफ भी है जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती? जी हाँ, बियर सिर्फ एक सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी के स्पेशल एयर सर्विस SAS के फार्मर सोल्जर भी हैं, जहां उनको सबसे टॉप लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। शायद इसी वजह से वो हर मुश्किल को आसानी में तब्दील कर देते हैं। तो दोस्तों, बियर गिल्स की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल की नहीं बल्कि हौसले, हिम्मत और डिटर्मिनेशन की है। एक शख्स जो कभी चल नहीं सकता था, वो एवरेस्ट पर चढ़ गया। एक शख्स जो टीवी पर सिर्फ एडवेंचर दिखाता था, असल में वो एक रियल लाइफ कमांडो भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।